जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि वो कौन सी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए रक्षाबंधन के दिन, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। इन 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए अपने घर में रक्षाबंधन के दिन कि कौन कौन से ऐसे 5 कार्य हैं जो आपको नहीं करना है। देखिए, सबसे पहला काम है कि रक्षाबंधन के दिन, रक्षाबंधन का जो दिन होता है वो पड़ता है पूर्णिमा। मतलब अब की बार जो पूर्णिमा आएगी, सावन की पूर्णिमा, और पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। पूर्णिमा तिथि जो प्रारंभ होगी वो 27 अगस्त को प्रारंभ होगी, सुबह 9:10 से लगभग प्रारंभ हो जाएगी। और पूर्णिमा तिथि जो समाप्त होगी वो 28 अगस्त को सुबह 9:54 पर लगभग ये समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे में आपको जो त्यौहार मिल रहा है रक्षाबंधन का, वो 28 अगस्त को मनाया जाएगा। और 28 अगस्त को आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है ये भी समझ लीजिए, क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार पूर्णिमा तिथि पर होता है और पूर्णिमा तिथि बेहद ही खास होती है। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा होती है। और इसमें पूर्णिमा तिथि पर सत्यनारायण कथा का भी विशेष महत्व है। भगवान सत्यनारायण कथा की विशेष पूजा की जाती है और सत्यनारायण कथा का दिन होता है पूर्णिमा तिथि। तो ये समझ लीजिए, पूर्णिमा तिथि पर लालच, बेईमानी, लूट-पाट, छल कपट, झूठ बोलना, अनैतिक कार्यों से धन कमाने से बचना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। आप किसी भी प्रकार का जो आपको जितना मिलता है उतने में खुश रहिए। अगर आप किसी से प्यार से राखी बांधने जा रही हैं, जो आपको जितना मिल जाए उतने में खुश रहिएगा। पहली बात हम आपको बता दें कि पूर्णिमा तिथि इतनी बेहद खास है कि आपको इन कार्यों से, लूट लपेट, इन सब कार्यों से बचना चाहिए। ठीक है, जो जितना हो सके, जितना आपको मिल जाए उतने में आपको खुश रहना है। अब जान लेते हैं कि सबसे पहला रक्षाबंधन में कौन सा ऐसा कार्य है जो आपको सबसे पहले करना है। देखिए, सबसे पहले आपको कार्य करना है सुबह जल्दी उठना है, क्योंकि जो पूर्णिमा तिथि आपको मिल रही है सुबह 9:48 तक ही मिल रही है, इसी में आपको राखी बांधना है। और एक बात ये भी बता दें कि अगर आप इस समय पर राखी नहीं बांध पाते हैं 9:48 के पहले पहले, तो आप बाद में भी बांध सकते हैं, पूरा दिन बांध सकते हैं। ठीक है, इस बात में अपने माइंड में बिल्कुल भी दिक्कत मत लाइएगा। कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है कि आप पूरा दिन राखी नहीं बांध पाएंगे। पूरा दिन भी आप राखी बांध पाएंगे, लेकिन जो पूर्णिमा तिथि लगी रहेगी वो 9:48 तक ही लगी रहेगी, इसीलिए ये शुभ मुहूर्त है। ठीक है, तो इसी शुभ मुहूर्त में अगर आप बांधेंगे तो अच्छी बात है। ठीक है, तो आज लालच, बेईमानी, लूटपाट के चक्कर में इन सब चीज़ों से धन कमाना, ये पूर्णिमा तिथि पर बिल्कुल भी बेहद ही शुभ नहीं माना जाता है। ठीक है, तो पूर्णिमा तिथि बेहद ही खास होती है और सबसे पहले आपको सुबह जल्दी उठना है और आपके त्योहार में किसी भी प्रकार का विघ्न ना आए, इसलिए सबसे पहला आपको कार्य करना है रक्षाबंधन के दिन, वो कार्य करना है। बिल्कुल भी आपको ये गलती नहीं करनी है। सबसे पहला कार्य है कि आपको गणेश जी को, अपने घर के मंदिर में आपको गणेश जी को पहली राखी बांधना है और उनसे बोलना है कि हे गणेश भगवान, मेरे रक्षाबंधन, मेरे भाई बहन के प्यार में किसी भी प्रकार का विघ्न ना आए। इसलिए सबसे पहली राखी गणेश जी को बांधना, और उसके बाद आपके घर में अगर लड्डू गोपाल हैं तो उनको भी बांध सकते हैं, अगर आपके घर में हैं तो। ठीक है, तो सबसे पहली राखी आपकी जो होगी वो गणेश भगवान को होगी, ताकि आपके कार्य में, आपके परिवार में और आपके त्यौहार में किसी प्रकार का विघ्न ना है। इसलिए पहली राखी आपकी गणेश जी की होनी चाहिए। और दूसरी बात है कि आपको निराहार रहना है। अगर आप रक्षाबंधन पर अपने भाई की राखी बांधने जा रही हैं या अपने बच्चों से बंधवा रही हैं, अपने बच्चों को, अपनी बेटी से बेटों को बंधवा रही हैं, तो भी इस बात का ध्यान रखिएगा, कोशिश करिएगा निराहार करके ही आपको राखी बांधनी चाहिए। इससे शुभता आती है और आपके प्रेम व्यवहार में बढ़ता है, क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन का पावन पर्व है और इसमें प्रेम बढ़ता है। इसलिए आप लोग कोशिश करिएगा कि निराहार करके ही आपको राखी बांधनी चाहिए। ये सबसे पहला नियम हो गया। ठीक है, तो ये 2 गलतियां बिल्कुल मिला करिए। अब जान लेते हैं तीसरी गलती। तो तीसरी गलती ये है कि देखिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, आपको जितना मिल जाए, जो मिल जाए उतने में खुश रहिएगा और खुश होकर के ही आप अपने भाई के घर जाइएगा। अगर आप खुश नहीं है तो बिल्कुल मत जाइएगा। ठीक है, तो खुश, अगर आपके में प्रेम है, खुश है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे घर हैं जिनमें आजकल प्रेम ही खत्म हो चुका है। प्रेम नाम की चीज़ ही नहीं बची है, भाई बहन में भी प्रेम नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपके अंदर प्रेम है, ममता है, विश्वास है आपको, तो आप तभी जाइएगा। और ध्यान रखिएगा, निराहार होकर के ही जाइएगा।
इस बात का ध्यान रखिएगा और खुश होकर के और जितना मिल जाए उतने में संतुष्ट होकर आइएगा। ये नहीं कि उस दिन हम पूर्णिमा तिथि पड़ रही है और उसके बाद हम बुराई चुगली करें कि हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। नहीं, किसी का लिया दिया रह नहीं जाता है ज़िंदगी भर। क्या आप कोई देगा तो क्या ज़िंदगी भर वो आपके पास रखा रहेगा? ऐसा नहीं है। हाँ, अगर आपको कोई प्यार से कुछ देता है तो ज़रूर लेना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। अगर प्यार से आपको कोई दे देता है, कुछ भी देता है, प्यार में कोई भी उपहार आपको मिलता है और वो प्यार से मिलता है तो ज़रूर लेना चाहिए। लेकिन लड़के झगड़ के ऐसी इन तिथियों पर बिल्कुल भी भूल कर भी ये गलतियाँ ना करें, ठीक है? तो जो मिल जाए उतने में संतुष्ट रहें और किसी भी प्रकार की आपको टेंशन नहीं लेनी है, किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं करना है, किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़े इन चीज़ों से पूर्णिमा तिथि पर बचना चाहिए, ठीक है? और देखिए, अगला नियम है कि आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि कोशिश करें आप अपने घर से खुद से मिठाई बनाकर लेके जाएँ। चाहे वो आप 1 दिन पहले भी बना सकते हैं, आप खुद से बना लें और कोशिश करिएगा आप अपने हाथ की बनी हुई, क्योंकि इस पावन पर्व में रक्षाबंधन के पावन पर्व में भाई-बहन का ये प्यारा पर्व है और ये विश्वास का पर्व है, रक्षा सूत्र माना गया है। अगर आप कोशिश करेंगे कि आप अपने हाथ से कुछ बनाकर मीठा लेकर जाएँगे तो वो शुद्ध सात्विक होगा। बाहर से लेने के बजाय आप खुद से घर से बनाइए, कोशिश करिए, थोड़ी मेहनत ज़रूर लगेगी, लेकिन वो आपके लिए शुद्ध सात्विक तरीके से रहेगा। आपका जो भी मिठाई बनाएँगे आप या जो भी चीज़ें आप अपने अपने मन से बनाएँगे, खुश होकर के बनाएँगे, वो चीज़ शुद्ध सात्विक रहेगी। तो कोशिश करिए कि आप खुद से अपने हिसाब से बनाइए, अपने घर में बनाइए, 1 दिन पहले बनाइए, 2 दिन पहले बना के रख लीजिए, लेकिन खुद से कोशिश करिए कि आप अपने हाथ से कुछ अच्छा बनाकर लेकर जाएँ, ठीक है? तो इसमें आपका प्रेम बढ़ेगा, आपका व्यवहार बढ़ेगा, रिश्ते आपके अनूठ नहीं होंगे और किसी भी प्रकार का विघ्न भी नहीं आएगा। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है और किसी भी प्रकार से मनमुटाव करके आपको नहीं आना है। अपने घर में भी इस बात का ध्यान रखिए कि जाते समय भी किसी पूर्णिमा तिथि पर आप अगर सत्यनारायण की कथा करते हैं तो सत्यनारायण की कथा का विशेष दिन है पूर्णिमा तिथि, लक्ष्मी पूजा। तो आप लोग जो भी पूजा करना चाहते हैं कर लीजिएगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा घर में कलेश करके ना घर से बाहर निकलें और ना घर वापस आएँ, ठीक है? ये दोनों चीज़ें ध्यान रखिएगा और इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये आपको रक्षाबंधन का त्योहार मनाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये मेरे लिए बहुत ही ख़ास था कि मुझे आप लोगों को बताना बहुत ही ज़रूरी था। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को बताते हैं कि इन बातों का आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और ये गलतियाँ आपको भूल कर भी नहीं करनी है, ठीक है? तो इन 5 बातों का आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से आप राखी का त्योहार मनाइए। और राखी आप अपने हिसाब से ले सकती हैं, जो भी आपको पसंद आए, अच्छी लगे, वो आप लेकर आप जैसे बांधना चाहती हैं उस तरीके से आप बांध सकती हैं, ठीक है? और कोशिश करिएगा कि लाल पीला ही धागा हो, राखी का जो धागा हो वो लाल हो या फिर पीला हो, ये कोशिश करिएगा, ठीक है? बाकी आई होप, उम्मीद करती हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और हाँ, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को राधे राधे और हाँ, एडवांस में हैप्पी रक्षाबंधन।